क्लास थर्ड सब्जेक्ट SST। इसमें है आज आपका नया लेसन नंबर 3 ग्लोब एंड मैप्स। तो आप अपनी बुक अपने पास रखिए, पेंसिल, जहाँ पे अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप पहला देख लीजिए लेसन नंबर 3 ग्लोब एंड मैप्स। तो देख लीजिए आप, ग्लोब एंड मैप्स हम पढ़ रहे हैं। ये आपका लेसन नंबर 3 है और ये ग्लोब एंड मैप्स। तो अब ध्यान से सुनिए, ये इस लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। Our earth is quite big in size. We cannot see the whole earth at one time, so we need a small model of the earth to study it, that is called globe. Our earth is quite big in size. जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, बहुत बड़ी है, विशाल है। हम उसे एक ही बार में वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम, हम एक ही समय में इस पृथ्वी को देख नहीं सकते। सो वी नीड अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए ग्लोब बनाया गया है, ताकि हम एक ही बार में उसकी स्टडी कर सकते हैं ऐसे में इसीलिए अब इसे हम समझ सकते हैं। ग्लोब, तो देख लीजिए ग्लोब क्या है। अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब क्या है, एक मॉडल है, किसका, पृथ्वी का एक मॉडल बनाया गया है। विच इज राउंड लाइक द अर्थ, बिल्कुल किसकी तरह है, ये पृथ्वी की तरह राउंड है, गोल है। बट इवन ऑन अ ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। ग्लोब में भी लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम केवल एक बार में ग्लोब का जो हिस्सा है उसका एक ही पार्ट हम एक बार में देख सकते हैं। वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ। अगर हम उसके बैक वाला हिस्सा देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लोब को, ये ग्लोब जो होता है अगर आपने देखा होगा तो ये राउंड राउंड घूमता है। इसे अगर हम हाथ से हिलाएंगे तो ये लट्टू की तरह घूमता है। तो अगर हमें इसका बैक साइड देखना है तो हमें ग्लोब को क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। अ ग्लोब हैज़ मैनी कलर्स, ग्लोब में अलग अलग कलर्स होते हैं। द ब्लू कलर शोज वाटर, जहाँ जहाँ पे नीला कलर दिखाया जाता है वो कलर किसको रिजेंबल करता है, वो बताता है पानी का कलर। अदर कलर्स डिनोट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, अलग अलग लैंडफॉर्म्स दिखाने के लिए अलग अलग कलर यूज़ किए जाते हैं। वी कैन सी ऑल प्लेसेस एट अ ह्यूज ग्लोब, इसमें सभी प्लेसेस को दिखाया जाता है। क्या है ये, एक छोटा सा क्या बनाया गया है, पृथ्वी का एक डिज़ाइन है, अर्थ का डिज़ाइन है, जो एक मॉडल है, ग्लोब के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम एक बार में पृथ्वी में जो जो भी चीज़ें हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, वाटर बॉडीज़ है, इसको हम देख सकते हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी अ ह्यूज ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन इसे कहीं कैरी करना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो इसे कैरी करना क्या है, कठिन है, क्योंकि ये उभरा हुआ होता है, मोटा होता है, तो इसे लेकर हम इधर से उधर कहीं जा नहीं सकते। अ मैप इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्लोब। अगर हम देखें तो ग्लोब के देखें अगर हम, तो ग्लोब के बजाय अगर हम एक मैप यूज़ करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा क्या रहता है, सूटेबल रहता है, वो ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहता है। तो अब आप देख लीजिए मैप। A map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface। उसी के बराबर अगर हम देखें तो एक मैप क्या है, एक मैप जो है एक पेपर पे की हुई ड्राइंग है, जिसमें कि क्या बनाया जाता है, अर्थ की जो पिक्चर होती है वो बनाई जाती है। और एक फ्लैट सरफेस होता है, एक प्लेन पेपर होता है जिसमें इसको किया जाता है ड्रॉ। लार्ज मैप्स आर यूज विच कैन बी पुट अप ऑन अ वॉल। आपने बड़े बड़े मैप देखे होंगे जो ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि दीवार पे टंगाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड वॉल मैप्स, उनको वॉल मैप कहा जाता है, जो कि दीवार में लटकाए जाते हैं। स्मॉल मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड इन अ बैग और अ पॉकेट। कुछ मैप इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपने साथ कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, या फिर उन्हें फोल्ड करके अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, अ मैप ऑन विच द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज शोन इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप। वो मैप जिसमें होल सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसमें पूरी की पूरी पृथ्वी को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वर्ल्ड मैप। मैप शोज वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ। मैप में क्या होती हैं, अलग अलग क्या दिखाई जाती हैं, संरचना और विशेषताएं दिखाई जाती हैं। पृथ्वी में क्या क्या पाया जाता है, जैसे माउंटेन्स, सी,
प्लेट्यूज, हिल्स, रिवर, प्लेन्स, लेक्स, ओशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है एक मैप में दर्शाई जाती हैं। नेक्स्ट पैरा देख लीजिए, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे महासागर और महाद्वीप के बारे में। तो देख लीजिए आप, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट ऑफ इट इज लैंड। जैसा कि सब जानते हैं अर्थ क्या है, अर्थ आधा हिस्सा पानी है और आधा हिस्से में क्या है, लैंड है। वाटर बॉडीज हैव बीन, टर्न द पेज, वाटर बॉडीज हैव बीन मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप गिवन बिलो। जैसा कि आप देख रहे हैं एक पिक्चर है, एक मैप बना है, तो इसमें वाटर बॉडीज जो भी पानी का जितना एरिया है वो ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। इन बिटवीन दीज वी कैन सी द लैंड एरियाज, और इनके बीच में जो लैंड एरियाज है वो भी दिखाया गया है। लैंड एरियाज अलग दर्शाया जाता है और वाटर बॉडीज को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। As we can see on the map, there are some huge water bodies. नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, एज वी कैन सी ऑन द मैप देयर आर सम ह्यूज वाटर बॉडीज। जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं कि कुछ ह्यूज विशाल वाटर बॉडीज भी इसमें हैं। दीज आर द 4 मेन ओशंस, वो क्या है, मेन ओशंस हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं, 4 मेन ओशंस, नेमली द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं, ये रहा आपका आर्कटिक ओशन, ये रहा आपका अटलांटिक ओशन, ये रहा आपका इंडियन ओशन, ये रहा आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो ये क्या है, आपके फेमस ओशंस हैं। द मैप ऑल्सो शोज लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। इसी में क्या है, कॉन्टिनेंट्स भी दिखाए गए हैं जो कि क्या है, विशाल, लार्ज लैंड मासेस। लैंड एरिया में बहुत विशाल क्या है, लैंड मासेस हैं, तो वो क्या है, कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, नेमली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, नेमली नॉर्थ अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। जैसे आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, देख लीजिए मैप में देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से 1 नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ये आपका अफ्रीका। तो ये आपको दिख रहा होगा मैप में, आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए। अब देख लीजिए डायरेक्शन का क्या मीन होता है, क्या इस्तेमाल है, क्या यूज़ है मैप में। तो देखिए, देयर आर 4 डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शन होती है, जैसे आप सभी जानते हैं, देयर आर 4 डायरेक्शंस। कौन कौन सी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ। जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप देखिए टॉप में एक, देख लीजिए एक यहाँ पे पिक्चर बनी है, टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो आपको दिख रहा है, आप इसमें ध्यान से देख रहे हैं, तो वेस्ट किस साइड है आपके, वेस्ट है आपका किस साइड, आप देखिए एट द मैप, वेस्ट इज ऑन योर, आप देखिए नॉर्थ साउथ। The top of the map shows the north, south is always towards the bottom of the map, east is on your right, east किस साइड है आपका, राइट साइड में है, और वेस्ट आपका लेफ्ट साइड में है। These directions help us to locate places on a map। तो मैप में डायरेक्शन की हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए क्या होती है, मैप में डायरेक्शंस दी जाती हैं। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ है। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है एक चीज़ है, डिड यू नो लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको लर्न भी करना है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, Sailors use a compass to find their way while sailing. A compass is like a watch. It has a needle which always points to the north. ये कौन यूज़ करते हैं, जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले होते हैं, वो लोग इसको डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या है,
कंपास, इसको यूज़ किया जाता है, नाव वाले जो सेलर होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसमें आगे बढ़िए अभी। अब हम इसमें पहले देखते हैं नाउ आई नो, तो आप इसको रीड करेंगे। न्यू वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ अभी, तो न्यू वर्ड्स देख लीजिए आप। न्यू वर्ड पहला है ग्लोब, तो ग्लोब को आप बोलेंगे ग्लोब, ग्लोब को ग्लोब ही बोला जाता है। फिर है आपका इंग्लिश में देख लीजिए मॉडल ऑफ अर्थ। लोकेट मतलब होता है स्थित या सिचुएट। रोटेट मतलब घुमाना या घूमना। ह्यूज मतलब विशाल या बड़ा। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है विकल्प। पुटअप मतलब होता है रखना किसी चीज़ को। फोल्ड करना, मोड़ना। फीचर्स मतलब शेप या फिर संरचना, विशेषता या आकृति। कवर्ड मतलब ढका हुआ। तो आप इसको भी करिए, एक बार आप इसे कॉपी में भी देख लीजिए। ये है आपके लिए, सबसे पहले आपने कॉपी में डेट डालनी है। न्यू लेसन है इसलिए लेसन का नाम डालेंगे आप। हम कर रहे हैं न्यू वर्ड्स, तो ग्लोब का ग्लोब। लोकेट स्थित। रोटेट का आप लिखेंगे घूमना। ह्यूज मतलब विशाल। सब्स्टिट्यूट विकल्प। पुटअप मतलब रखना। फोल्ड मतलब मोड़ना। फीचर्स होता है आपका संरचना या विशेषता। कवर्ड मतलब ढका हुआ। तो ये हो गया आपका न्यू वर्ड्स। अब नीचे चलिए आप, इसी में ही हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला देख लीजिए आप, कंपास इज अ मशीन फॉर। कंपास किस चीज़ की मशीन है? मशीन है लेकिन किस चीज़ की है? ईटिंग की, बाथिंग की या फिर सेलिंग की? तो किस चीज़ की है उस पर टिक लगाएंगे हम, सेलिंग। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, एट द मैप ईस्ट इज ऑन योर। ईस्ट कहाँ है? ईस्ट कहाँ होता है हमारे? ईस्ट इज ऑन योर राइट। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। देख लीजिए थर्ड वाला, देखिए आप, एट द मैप वेस्ट इज ऑन योर। वेस्ट हमारे किस साइड होता है? राइट साइड, लेफ्ट साइड या फिर अप? तो किस साइड है वेस्ट? हमारे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट में हमने टिक लगाना है। फोर्थ देख लीजिए, वी फाइंड ऑन अर्थ कवर्ड विद वाटर डेजर्ट एंड। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ में क्या है, अर्थ किस चीज़ से कवर है? वाटर से कवर है, डेजर्ट से कवर है, और किस चीज़ से है? रोप, सैंड या लैंड। तो क्या है इसका आंसर? लैंड। तो लैंड पे टिक करिए। फिफ्थ देख लीजिए, वी कैन सी सम ह्यूज वाटर बॉडीज एज रिवर। हमें ह्यूज मतलब होती है विशाल, पानी की जो वाटर बॉडीज़ हैं विशाल। नदी के अलावा और क्या है? सी, पॉन्ड या ड्रॉप। तो क्या है? बहुत विशाल पानी का कौन सी वाटर बॉडी है? तो वो होता है समुद्र। समुद्र क्या है? बहुत विशाल होता है। तो ये आपका आज का काम है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने ये काम करना है, एक बार लेसन को ज़रूर आपने रिवाइज़ करना है, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप कॉपी में कर लीजिएगा।